इसमें हम मन को कैसे हम सुरक्षित रखें और बुद्धि को हम ईश्वर के साथ कैसे एकाग्र करें और हमारे अंदर जो संस्कार है आत्मा में, उन संस्कारों को हम श्रेष्ठ दिव्य कैसे बनाएं, क्योंकि हर आत्मा के अंदर संस्कार है और वो संस्कार पूर्व प्रारब्ध मानी जाती है। उसको संस्कार कहाँ से आते हैं? संस्कार तो बहुत सारी बातों से हमारे अंदर संस्कार परिवार से है, पढ़ाई से है, समाज से है, धर्म से है, कार्य क्षेत्र से है। इन सभी बातों का हमारे मन पटल पर जो परिणाम होता है, असर होता है, वही हमारे संस्कार बनते हैं और उन्हीं संस्कारों को लेकर के हम यहाँ कार्य करते हैं। जैसे भाई बार बार आपको रोल शब्द उपयोग कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रोल किए हैं। जो व्यक्ति जो कार्य करता है उसको बार बार रिपीट करता है, लेकिन हम रोल के साथ साथ स्वयं को क्या समझे? हाँ, बाह्य रोल कर रहे हैं लेकिन अंदर से हम सोल है और हमारे अंदर मन है। और तनाव, अशांति, उदासी, नैराश्य, ये सारे कहाँ आते हैं? मन में ही आते हैं। तो मन को एक सकारात्मक अवस्था में रख करके, पॉजिटिव थिंकिंग में रख करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। चाहे मुझे मिला हुआ कार्य कोई भी क्यों ना हो, लेकिन मैं एक श्रेष्ठ संतान ईश्वर की हूँ और मुझे इस सृष्टि पर ये जो एक कार्य मिला हुआ है, देखिए हर एक का कार्य अलग है और व्यक्ति हमेशा ही ये सोचता है कि उनका जीवन बड़ा अच्छा है। लगता है ऐसा ना? आप सभी को लगता है ना? देखो ये लोग तो आराम से कहीं भी आ सकते, जा सकते, घूम सकते, फिर सकते, खा सकते। हमारे ऊपर तो बहुत सुरक्षा के बहुत सारे प्रतिबंध हमारे ऊपर है। ऐसे लगता है? नहीं लगता? नहीं लगता, नहीं लगना चाहिए। कारण जिस कार्य को हम करते हैं उस कार्य के प्रति जब हमारे अंदर सकारात्मकता होती है, खुशी होती है, मुझे मिला हुआ रोल, मुझे मिला हुआ कार्य, मुझे मिला हुआ ये पाठ बहुत सुंदर है, इससे सुंदर कोई जीवन नहीं हो सकता। ये हमारे अंदर सबसे श्रेष्ठ विचारधारा हो, क्योंकि मनुष्य जब औरों को देख करके उसे लगता है कि इनका जीवन बड़ा अच्छा है, इसका मतलब मेरा अच्छा नहीं, ये सिद्ध हुआ ना। लेकिन नहीं, हमें लगता है आपका जीवन कितना अच्छा है, आप कितने बड़े कार्य के लिए नियुक्त हैं और कितनी बड़ी सेवा आप भारत को दे रहे हैं। क्योंकि एक होता है कार्य करना और दूसरी होती है उस कार्य के अंदर अपनी भावनाओं को भर करके उस कार्य को सुचारू रूप से करना और उसके द्वारा दुआएं प्राप्त करना। क्योंकि जीवन में सिर्फ कर्म ही काम नहीं आते हैं, श्रेष्ठ कर्म दुआएं प्राप्त कराते हैं। आपके प्रति लोगों की जो एक भावनाएं हैं और विश्वविद्यालय की तो बहुत ऊंची भावनाएं हैं, क्योंकि हमारा जो सिक्योरिटी विंग है वो हर बॉर्डर के ऊपर जाकर के सेवाएं देता। आप तो बीच में बैठे हैं, ज़रूरी पड़े तो बॉर्डर पर चले जाते हैं, यहाँ ट्रेनिंग के लिए रहते हैं। हमेशा ही आप अपने तन को तैयार रखते हैं, लेकिन तन के साथ आपको किसको तैयार रखना होता है? मन को भी तैयार रखना होता है। खाली तन को तंदुरुस्त करके कार्य नहीं चलेगा, हम मन दुरुस्त भी सदा रहे। मन को ये सदा बार बार समझाए कि आपको जो सेवा मिली है उसको आपको खुशी खुशी से करना है। और जब हम ये मन को बार बार समझाते हैं तो चाहे कोई भी समय पर हमें ऑर्डर मिले तो हम खुशी खुशी से उस कार्य के लिए जा सकते हैं। क्योंकि आज का जीवन तनाव वाला बन गया है, वो कोई ना कोई कारण से बनता है। बाकी
सुरक्षा दल वालों को ही तनाव है ऐसी बात नहीं है, पारिवारिक लोग भी बड़े तनाव में जी रहे हैं। संसार में बहुत प्रकार के तनाव हैं। एक दूसरे से अनबन तनाव का कारण बनती है। कोई भी व्यक्ति से, पति पत्नी में भी अनबन होती है तो तनाव बन जाता, बाप बेटे में अनबन होती है तो तनाव बन जाता, कार्य क्षेत्र के अंदर बॉस के साथ तनाव अनबन होती है तो तनाव बनता। तनाव का कोई भी कारण बन सकता है, लेकिन हम उसके अंदर यदि हम शक्तिशाली होकर के जिए, यानी मन को हम सदा सकारात्मक विचारों में रख करके शक्ति परमात्मा से प्राप्त करें। जैसे भाई जी ने आपको बताया, आप उठते ही सवेरे क्या करेंगे, किसको गुड मॉर्निंग करेंगे? भगवान को करेंगे, ईश्वर को करेंगे, प्रभु को करेंगे, अल्लाह को करेंगे, गॉड को करेंगे। तो परमात्मा से शक्तियां प्राप्त होगी। परमात्मा दिखाई नहीं देता, लेकिन उनको हमारी बात सुनाई जरूर देती है। वो हमारी हर बात सुनते हैं और समय पर हमें सुझाव भी देते हैं टचिंग के माध्यम से। यदि हम सकारात्मक चिंतन में रहे, श्रेष्ठ विचारों में रहे, भगवान से कनेक्ट हो जाए, तो अवश्य उनसे टचिंग हमको मिलेगी और हमारा जीवन, बाह्य जीवन भले किसी के ऑर्डर से चल रहा हो, लेकिन मेरा मन सदा ईश्वर के ऑर्डर में रहेगा और उनसे ऑर्डर पा करके हम सदा खुश रहेंगे। क्योंकि एक होता है बाह्य कार्य व्यवहार करना, दूसरी होती है उस कार्य व्यवहार के अंदर खुशी को भरना। इसीलिए बोला जाता है कोई भी कार्य करते समय थोड़ा दिल से करो, हाथ से करो, सिर से करो, ये नहीं बोला जाता। कैसे बोला जाता? दिल से करो। माना आप वहाँ पर एकाग्र होकर के, कंसंट्रेट होकर के करो, तो वो कार्य आपका अच्छा होगा। चाहे वो आप परिवार में रहते हैं, चाहे आप अपने कार्य क्षेत्र में, हर जगह शांति की आवश्यकता है। लेकिन ये शांति तो हमारे भीतर की बात है। जैसे कहते हैं ना कि उदाहरण के लिए कहा जाता है, रानी का उदाहरण दिया जाता है। एक रानी जिसने 9 लाख का हार पहन रखा था, गले में बड़ा कीमती हार पहन रखा था। तो कहते हैं एक बार ऐसे हुआ कि उसको लगा कि मेरा हार गुम हो गया। तो उसने सारा महल ढूंढा, सब जगह ढूंढा, फिर राजा को बताया कि मेरा हार गुम हो गया, बहुत कीमती था। तो बहुत जगह पर ढूंढने पर भी नहीं मिला। तो आखिर रानी थक गई, बाहर फ्रेश होने गई। फ्रेश होकर के आईने के सामने खड़ी हो गई तो गले में ही हार पड़ा था। तो ऐसी हम सब की हालत है। आज शांति हमारे गले का हार है, लेकिन हम इस बॉडी कॉन्शियस के कारण, देहाभिमान के कारण जब उसको भूल जाते हैं, तो उसका हार दिखाई दिया आईने में देखने के बाद। वैसे हमें शांति मिलेगी अपने दिल दर्पण में देखने के बाद। इसीलिए दिल को क्या कहा गया है? दिल को दर्पण कहा गया। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। और देखेगा भी और आपको दिखाएगा भी कौन? आपका मन। तो उसके लिए क्या चाहिए? आध्यात्मिकता को, ज्ञान को दर्पण कहा गया है। अपने आप को देखने का दर्पण है आध्यात्मिकता। स्वयं का दर्शन करने का दर्पण है आध्यात्मिकता। स्वयं का दर्शन यानी स्वदर्शन, स्वयं को पहचाने, स्वयं को याद रखें, स्वचिंतन करें। ऐसे तो हम सभी स्वचिंतन है, शुभ चिंतक भी हैं, लेकिन जैसे आज हम किसी के लिए शुभ चिंतक होते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है, तो किसी का शुभ कैसा हुआ इसकी चिंता भी मन के अंदर लगी रहती है। शुभ चिंतक होते 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 कहाँ पहुँच जाते हैं, इसका कैसे क्या शुभ हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो रहा, इसकी चिंता भी हमें लग जाती है। देखिए दुनिया में भी शुभ चिंता ही है, शुभ चिंतक और शुभ क्यों हो रहा है इसकी चिंता। आज ज़्यादा लोग दूसरों का शुभ होते हुए नहीं देख सकते।
सकते हैं। इसीलिए कहा गया है मनुष्य जातीयता दुखी नहीं है, लेकिन दूसरों को सुखी देख करके ज़्यादा उसे दुख होता है। तो इसलिए हम देखें तो भी अच्छे भाव से देखें, सोचे तो भी शुभ सोचे, करे तो भी शुभ करे, क्योंकि कर भला तो होगा भला। इस नारे को अपना करके आज हमें आप सभी को थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ा, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लोग पहुंच जाते एक दूसरे के कारण। 2-2 मिनट होते होते कुछ 10-15 मिनट 20 मिनट चले जाते हैं। तो हम लोग निकले उदगीर से और हम पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ा। भाई साहब का, आपके साथियों का फ़ोन आ रहा था कि 11:30 बजे हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो थोड़ा सा कारोबार का भी समय होता है ये, तो पहुंचने में थोड़ी सी देरी हो गई, इसलिए तो हम आपसे दिल से क्षमा चाहते हैं। और आप सभी ने हमें सुना, हमारे भाई कबीर भाई को सुना। विश्वविद्यालय की एक ब्रांच आपके चाकूर में है, आप सभी जानते हैं। आप भले यहाँ कैंप के अंदर रहते हैं, लेकिन कभी आप आते होंगे चाकूर में कोई कारण से, तो आप ज़रूर वहाँ आएंगे। लेकिन आज हमारी जगह बहुत छोटी सी है और अंडर कंस्ट्रक्शन हमारी बिल्डिंग बन रही है, जहाँ पर हमारा सेवा केंद्र थोड़े समय के बाद शिफ्ट होगा। तो वहाँ ज़रूर आप सबको निमंत्रण दे करके हम वहाँ भी बड़ा प्रोग्राम करेंगे, आपको भगवान के घर का प्रसाद भी खिलाएंगे। आज हमें समय दिया भाई साहब ने, और आप सभी अपना कारोबार समेट करके यहाँ बैठे, इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानते हुए मेरे शब्दों को मैं विराम देती हूँ। ओम शांति।